Hello everyone, welcome back to the channel The Psychology Catalyst। अगर आप CUET PG साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जर्नल साइकोलॉजी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां हर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आप सिर्फ आंसर नहीं लॉजिक भी समझो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 4 यूनिट कवर कर लिया है और आज हम करने वाले हैं अपना यूनिट 5, जो कि हमारा है जर्नल साइकोलॉजी। और हम लोग कवर कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है लर्निंग का पार्ट है। Any relatively permanent change in behavior experience is called। लर्निंग का मतलब होता है एक्सपीरियंस। सो हम लोग लर्निंग बहुत अलग अलग टर्म्स में सीखते हैं। साइकोलॉजी में लर्निंग का मतलब होता है बिहेवियर में आने वाले ऐसे चेंज जो एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के थ्रू आता है और जो टेम्परेरी नहीं होता। ये चेंज फटीग, इलनेस, ड्रग्स या मूड के कारण नहीं होता। इसलिए लर्निंग को रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस डिफाइन किया जाता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लर्निंग। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ एटीट्यूड्स थ्रू एक्सपोजर टू स्टिमुलाई लाइंग बिलो द इंडिविजुअल्स थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज। जब कोई स्टिमुलस इतना वीक होता है कि पर्सन कॉन्शियसली उसे अवेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एटीट्यूड या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसे सबमिनल स्टिमुलस कहते हैं। ऐसे स्टिमुलस के थ्रू होने वाले कंडीशनिंग को सबमिनल कंडीशनिंग कहा जाता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सबलिमिनल कंडीशनिंग। Next question is, learning occurs when a person or animal suddenly grasps what something means and incorporates the new knowledge into old knowledge। ये डिस्क्रिप्शन इनसाइड लर्निंग की है, जिसमें लर्नर एक ट्रायल एंड एरर की बजाय सडनली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ लेता है। कोहलर के एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इनसाइड लर्निंग का एक क्लासिक एग्जांपल है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमें ध्यान देना है नॉट। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर इमिट होता है और उसके बाद रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट मिलता है। रिस्पॉन्सेस आर इलिक्टेड का मतलब स्टिमुलस के डायरेक्टली रिस्पॉन्स ट्रिगर करना। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का फीचर है, ऑपरेंट का नहीं। सो हमारा डी जो ऑप्शन है, रिस्पॉन्सेस आर इलिक्टेड, इज द राइट आंसर। ये है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर स्टॉप्स व्हेन इट रिसीव नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। जब किसी बिहेवियर के बाद रेनफोर्समेंट मिलना बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे वो बिहेवियर खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस को एक्सटेंशन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्सटेंशन। In a scheduled reward was initiated after a constant number of responses। जब रेनफोर्समेंट्स हर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस के बाद दिया जाता है, जैसे हर 5th रिस्पॉन्स पर रिवॉर्ड,
उसे फिक्स रेशियो शेड्यूल कहते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फिक्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7, the return of response strength after extinction without intervening reinforcement is called। कभी कभी एक्सटिंक्शंस के बाद भी बिना किसी रिइंफोर्समेंट के बिहेवियर अचानक वापस आ जाता है। ये फिनोमेना स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा जाता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। Question number 8, punishment is the most effective in suppressing any behavior when it is। पनिशमेंट तब इफेक्टिव होता है जब वो तुरंत इमीडिएट दिया जाता है, हर बार कंसिस्टेंट दिया जाए और ज़्यादा सीवियर ना हो। डिलेड या इनकंसिस्टेंट पनिशमेंट बिहेवियर को प्रॉपरली सप्रेस नहीं करता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इमीडिएट, consistent and mild। Because you enjoy talking with your best friend, she can modify your behavior by refusing to speak to you each time you smoke a cigarette in her presence। She is using a operant conditioning technique called। यहाँ एक प्लेजेंट स्टिमुलस फ्रेंड का बात करना रिमूव किया जा रहा है ताकि बिहेवियर जो स्मोकिंग का बिहेवियर है वो कम हो। ये प्लेजेंट स्टिमुलस को हटाना यानी कि पनिशमेंट, ये जो कि नेगेटिव पनिशमेंट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, पनिशमेंट। इन कॉम्प्लेक्स लर्निंग की बात की जा रही है तो कॉम्प्लेक्स लर्निंग में सिर्फ सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन काफ़ी नहीं होता। इसमें कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग एंड और मेंटल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, समथिंग मस्ट बी फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिंपल एसोसिएशंस। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो लर्निंग के क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब हम कवर करेंगे हमारे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरीज आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ हाई इमोशन स्टिमुलस सिचुएशन ऑफ पर्सनल रिलेवेंस एंड दैट आर वेरी विविड इन नेचर। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लैशबल्ब। हाई इमोशनल अराउजल के बिना हुए जब हम हाई इमोशन अराउजल का टाइम बनी हुई विविड और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज को फ्लैशबल्ब मेमोरीज कहते हैं, जैसे एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर, शॉकिंग न्यूज़। सो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा फ्लैशबल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉरगेटिंग ड्यू टू प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स बिकॉज। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में पुरानी लर्निंग नई लर्निंग के रिकॉल में इंटरफेयर करती है, जैसे पुराना फ़ोन नंबर नया नंबर याद करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अर्लियर लर्निंग में इंटरफेरेंस विद द रिकॉल ऑफ लेटर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हैविंग सुपीरियर मेमोरी फॉर द आइटम एट द बिगनिंग at the end of the list is known as। लोग लिस्ट के स्टार्टिंग आइटम जो जिसे प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं और एंडिंग आइटम जिसे रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं ज़्यादा याद रखते हैं। इस कंबाइंड इफेक्ट को सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। Next question is question number 14 is concerned with the skills and underlying abilities which we have acquired during life। स्किल्स जैसे साइकिलिंग, टाइपिंग, स्विमिंग, ये सब प्रोसीजरल मेमोरी का पार्ट होते हैं। ये हाउ टू डू टाइप की मेमोरी होती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोसीजरल मेमोरी। Next question is the process by which we adapt our memories to fit with our existing expectations। हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर जिसे स्कीमास कहते हैं के अकॉर्डिंग मेमोरीज को मॉडिफाई कर लेते हैं। इस प्रोसेस को स्कीमेटा कहते हैं।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्किमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज recall better if occur in the same psychological state that is present when the information was first encoded is explained by जब लर्निंग और रिकॉल के टाइम सेम इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्टेट होती है तो रिकॉल बेटर होता है। इसे स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। Next question is propose that semantic memory might be organized as an interconnected network। सिमेंटिक मेमोरी को नेटवर्क फॉर्म में एक्सप्लेन करने का मॉडल कॉलिंस एंड क्विलिन ने दिया था। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉलिंस एंड क्विलिन। सिगमंड फ्राइड considered that we really the key to all forgetting। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग पेनफुल मेमोरीज को अनकॉन्शियस में पुश कर देना रिप्रेशन फॉरगेटिंग का मेन कॉज है। सो हमारा ऑप्शन ए रिप्रेशन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स रिगार्डिंग एपिसोडिक मेमोरी। सो एपिसोडिक मेमोरी पर्सनल इवेंट से रिलेटेड होती है, कंप्रिहेंशन डाटा से नहीं। कंप्रिहेंशन सिमेंटिक मेमोरी का फीचर्स है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इट यूज कंप्रीहेंशन एज अ डाटा, जो कि हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्यूरेशन अप टू विच अ शॉर्ट टर्म स्टोर होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो शॉर्ट टर्म मेमोरीज है वो कितना मेमोरी बिना रिहर्सल के अप्रोक्स 30 सेकेंड तक इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 30 सेकेंड्स। अब हम कवर करने वाले हैं हमारा सेंसेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं। Question number 21. As object approach near the eye, the lens thickness to more spherical shape through the concentration of ciliary body muscles. This phenomena is called। जब कोई ऑब्जेक्ट आंखों के पास आता है तो लेंस को ज़्यादा कर्व्ड होना पड़ता है ताकि इमेज रेटिना पर क्लियर फोकस हो सके। इस प्रोसेस को सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और लेंस का शेप चेंज होता है। लेंस के शेप को एडजस्ट करने की एबिलिटी को अकोमोडेशन कहते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. Transformation of stimulus information into a nerve signal by the sense organs such as eye, ear, nose is known as। फिजिकल एनर्जी, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, केमिकल सिग्नल्स, इन सबको जब सेंस ऑर्गन इलेक्ट्रिकल न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ये सेंसेशन का सबसे बेसिक स्टेप होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23. Prosopagnosia is an inability to recognize faces. It is an example of breakdown of recognition called a। इसमें पर्सन देख सकता है लेकिन फेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम सेंसरी ऑर्गन की नहीं बल्कि परसेप्चुअल रिकॉग्निशन की होती है। ऐसी कंडीशन को ब्रॉडली एग्नोसिया कहा जाता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू स्टेयर एट द स्टेप्स ऑफ एन escalator for a short time and then look at wall beside it, the wall appears to move downwards because of the perceptual phenomena। जब हम कंटिन्यूअस मोशन को देखते रहते हैं, जैसे एस्केलेटर का ऊपर जाते हुए देखना, तो सेंसरी सिस्टम अडॉप्ट हो जाता है। बाद में जब हम स्टैटिक ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ लगता है। इसे मोशन आफ्टर इफेक्ट भी कहते हैं, जो रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिलेटिव मोशन।
Next question is the process by which the rods and cones convert electromagnetic energy into the activity of neurons is an example of rods और कोन्स रेटिना के फोटो रिसेप्टर होते हैं। ये लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को ट्रांडक्शन कहते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ट्रांडक्शन। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। सो तब तक के लिए आप कमेंट में मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, और मुझे ये अगर कोई चेंजेस या कोई हेल्प होगी तो आप मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो ये था जनरल साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट PYQs जिसमें हमने हर क्वेश्चन का क्लियर एक्सप्लेनेशन और करेक्ट ऑप्शन डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही CUT PG साइकोलॉजी के PYQ प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी हाई यील्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।